उद्धव गुट की याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द सुनवाई हो, लेकिन अब मना कर दिया है। देखिए, कल नहीं किसी और दिन सुनवाई होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्पीकर विधायकों के खिलाफ सुनवाई ना करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साफ तौर पर कह दिया कि स्पीकर विधायकों के खिलाफ कोई भी सुनवाई ना करे इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये कहा जा रहा था उद्धव गुट की तरफ से कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल कल तो इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती, और ना सिर्फ कल बल्कि जल्द सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं गौरव, क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, उद्धव गुट की तरफ से यह अपील की गई थी, याचिका डाली गई थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कल तो छोड़िए, जल्द भी इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती है। देखिए, इसमें प्रीति चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया, चीफ जस्टिस के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ये मामला मेंशन किया, और वकील ने, सीजेआई ने ये कहा कि चूंकि अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी बेंच बैठ रही है और कहां पर हम इस मामले की सुनवाई के लिए इसको भेज सकते हैं। ऐसे में ये कह पाना कि इस मामले में सुनवाई कल भी हो जाएगी, ये अभी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी सभी बेंचेस के पास जो केस हैं वो ऑलरेडी एक लिस्टेड है। कॉज लिस्ट जो है वो पहले से लगभग बहुत सारी तैयार है। और देखिए, इस मामले में कपिल सिब्बल ने आज मेंशनिंग की, यानी कि जल्द सुनवाई की मांग की, क्योंकि महाराष्ट्र का मामला पिछली सुनवाई में 11 जुलाई तक के लिए टाला गया था, लेकिन आज मामले को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की सूची में, कॉज लिस्ट में नहीं डाला गया था। ऐसे में यह मेंशनिंग की गई। और आज इससे पहले जो है नरहरी झीरवाल जो है डिप्टी स्पीकर, उन्होंने भी एक छोटा सा रिप्लाई जो है वो फाइल करते हुए बताया था कि क्यों उन्होंने अपने खिलाफ जो एक अविश्वास का नोटिस आया था, प्रस्ताव आया था, उसको क्यों अस्वीकार किया था। लेकिन आज जो ये पूरी सुनवाई हुई, अब उससे मतलब यही निकल कर आता है कि अभी आज और कल में फिलहाल जो है वो महाराष्ट्र के मामले में कोई मेंशनिंग नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये इस बात पे आश्वासन दिया है कि वो स्पीकर को जो है इस बारे में जानकारी दे देंगे, ताकि अयोग्यता के मसले पर कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक करने तक न की जाए। और देखिए, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो समय है वो बढ़ा दिया था, और कल यानी कि 12 जुलाई को शाम तक जो है वो सभी 16 विधायक, यानी कि जो शिंदे गुट के विधायक थे, उनको इस मामले में जवाब दाखिल करना था। लेकिन और यही वजह थी कि कपिल सिब्बल ने मांग की कि कल वो समय खत्म हो रहा है, ऐसे में आज सुनवाई कर ली जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इनकार करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि चूंकि अभी हमें देखना पड़ेगा कि हम इस मामले को कहां लिस्ट कर पाते हैं, और ऐसे में यह संभावना नहीं दिख पा रही है कि कल भी इस मामले में सुनवाई हो पाएगी। तो फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का जो ये पूरा विवाद है, शिंदे गुट, उद्धव कैंप, ये जो पूरी लड़ाई है, विधायकों की अयोग्यता का मामला, चाहे सरकार की नए शपथ या फ्लोर टेस्ट का मामला, ये फिलहाल अभी 2 दिनों तक टलता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति कैंडिडेट पर शिवसेना सांसदों की अपील सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, उद्धव से एनडीए कैंडिडेट का समर्थन करने की अपील की गई है। आज उद्धव ठाकरे की अहम बैठक भी होनी है, और देखिए सबकी नजरें भी इस बैठक पर टिकी रहेगी कि क्या कुछ इस बैठक में बातचीत की जाती है। किस तरीके से राष्ट्रपति कैंडिडेट पर शिवसेना सांसदों की ये अपील है। दरअसल उन्होंने कहा है कि एनडीए कैंडिडेट का समर्थन करें, यानी कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें, उनको सभी लोग अपना समर्थन दें, ये सांसदों की तरफ से अपील की गई है। अमित कुमार ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए उद्धव ठाकरे से जो सांसद हैं, यानी कि दरअसल शिवसेना से अपील की गई है कि सभी के सभी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें, और ये जरूरी भी है, कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है इस तरह की अपील से। जी देखिए, एक बड़ी अपील है, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है, द्रौपदी मुर्मू पहली बार कोई देश में पहली ट्राइबल जो नेता है या ट्राइबल व्यक्ति है वो देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी कंसेंसस, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर तमाम ऐसी पार्टियां जो कि पहले एनडीए के खिलाफ खड़ी थी कि वो सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने जो नाम तय करेगा उसके साथ जाएंगे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद कई जगह से कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने विचार बदले, और इसीलिए शिवसेना के जो तमाम है, हालांकि कुछ दिन पहले ही 16 के 16 जो सांसद है उनके साथ बैठे थे, और लग रहा था कि विधायकों में भले ही नाराजगी हो, विधायकों ने भले उद्धव का साथ छोड़ दिया है, लेकिन
सांसद उनके साथ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत हो गई। एक तरह से उद्धव ठाकरे को अपील कर दिया है सांसदों ने कि आपको समर्थन करना चाहिए। पहली महिला भी है और पहली आप कह सकते हैं कि जो एसटी ट्राइबल को बनाया जा रहा है, महिला इससे पहले हो चुकी है लेकिन ट्राइबल पहले होने वाली है। तो उद्धव ठाकरे से तमाम जो शिवसैनिक जो सांसद हैं उन्होंने एक अपील की है कि ऐसा वक्त है कि सबको साथ खड़ा होना चाहिए। और आदिवासी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आदिवासियों की भी संख्या अच्छी खासी है, तो ऐसे में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि पूरा देश और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ट्राइबल को समर्थन कर रही है। तो शिवसेना के सांसदों ने उद्धव ठाकरे से अपील किया है कि आप क्या भी लगता है कि मुर्मू ये जो अपील की गई है ये कारगर साबित होगी? क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हमने देखा उसके बाद लगता है कि उद्धव ठाकरे जो आज बैठक होनी है उसमें इसको लेकर कोई बात कर सकते हैं या समर्थन की बात कह सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये शायद विषय बनेगा या सब्जेक्ट बनेगा सांसदों के उद्धव से अलग होने की। क्योंकि उद्धव को अगर देखिए तो पूरी तरह से पवार के साथ, कांग्रेस के साथ अभी भी खड़े हैं और पवार अभी भी उनके मेंटोर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो पूरा जो अपोजिशन के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा है, अब ये देखना होगा कि जो सांसदों की मांग है वो कितना मानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यही मुद्दा बन जाए सांसदों का उद्धव को का साथ छोड़ने का, क्योंकि ये मौके पर सांसद भी चाहते हैं कि उनका समर्थन करें। हालांकि इस तरह की उम्मीदें, आशंकाएं थी और इसीलिए उन्होंने जो वहां पर जो चीफ विप है उसको हटाकर, भावना गावली को हटाकर चेंज कर दिया, अपने आदमी को व्यक्ति बना दिया है। लेकिन ये एक बड़ा मसला होने जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर उनका समर्थन नहीं करते हैं या वो मना करते हैं तो हो सकता है धीरे धीरे कुछ सांसद भी टूटकर, यानी कि हमें उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि सांसदों की तो ये अपील है कि एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष एक साथ खड़ा है, वो यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में दिक्कतें उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती हैं। लौटेंगे आपके पास, लेकिन दो तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए, द्रौपदी मुर्मू के साथ क्या शिवसेना सांसद है? क्योंकि उनकी तो यही अपील है उद्धव ठाकरे से कि हम सबको मिलकर एनडीए कैंडिडेट यानी कि द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करना चाहिए, उनको समर्थन देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने सांसदों की मांग को मानेंगे? क्योंकि महाविकास अघाड़ी में इस वक्त वो हैं और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा कैंडिडेट हैं। तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर मुश्किल की घड़ी, फैसला लेना मुश्किल भरा उद्धव ठाकरे के लिए होगा। लेकिन देखिए, इतना ही आप ये नहीं कह सकते कि इतना ही मुश्किलें होने वाली उद्धव ठाकरे के लिए। अगर वो नहीं मानते तो फिर सांसद क्या करेंगे, उनका क्या रुख होगा? क्या यहां से भी एक अलग दिक्कतें उद्धव ठाकरे के सामने खड़ी होने वाली है?